नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष डॉट एस्ट्रोस में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेता हूं मैं कि एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरत है। हम लोग सारा दिन इतना एस्ट्रोलॉजी कंज्यूम करते हैं, वो चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो। हम लोग बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी कंज्यूम कर रहे हैं आज के डेट। न्यूमरोलॉजी हो गया, हस्तरेखा हो गया, वगैरह 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 वगैरह। तो बहुत ज्यादा हम लोग इस साइंस में घुसे हुए हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी काम करता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं काम करता है। तो इस प्रश्न पे नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, पर हमें ये प्रश्न जानना पहले ज्यादा जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी क्यों रिक्वायर्ड है। अगर ये प्रश्न हम समझ जाएंगे तब हम नेक्स्ट में आएंगे, क्या ये काम करता है कि नहीं करता, क्या एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्यों रिक्वायर्ड है। तो एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से एक ऐसा टूल है जहां आपके पास्ट लाइफ में जो भी आपने किया, जो भी आपने गलतियां की, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके लाइफ में रहे होंगे, जो भी आपसे अच्छी चीजें हुई, गलत चीजें हुई, वो एक आकाशिक कर्म रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ। क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी आपने कर्म किया है उसका रिजल्ट तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो जब हम इस जन्म में आए हैं तो वो सारे कर्मास को लेके आए। अब ये जो आपके साथ आया, आपके चिप में, आपके सोल के साथ आया, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इस जन्म में आपको उठाने पड़ेंगे। तब आपका एक एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट क्रिएट होता है। जैसे योगानंद जी ने बोला था कि एनी पर्सन इज बोर्न ऑन दिस वर्ल्ड happens only when his karmas are aligned with the astrological combination and alignment, then only that soul is born. यहाँ पर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी हॉरोस्कोप है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पास्ट लाइफ से। अब एस्ट्रोलॉजी से हमें क्यों इत्तेफाक रखना चाहिए, मैंने 5 रीजन आपके स्क्रीन पे मैंने दिया है। क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड है, पास्ट लाइफ के कर्मा से इन्फ्लुएंस्ड है, एंड इज अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट लाइफ, देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक चीज निकल के आती है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हमने पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां की हैं या हमारा कुछ गलत बिहेवियर था, हमारे इमोशंस, हमारे सोचने का तरीका, हमने क्या दान पुण्य किया है कि नहीं है, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक ऐसा टूल है अपने आप को समझने का। आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अगर अपने आप को करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से बेहतर कोई टूल है नहीं। तो अपने आप को समझने का एक बेहतरीन टूल है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, 7, 8, 12 अगर आपके नक्षत्र टूल पे दिख रहा है, टेबल पे दिख रहा है, तो एग्रेसिव है। अगर 5, 8, 12 दे रहा है तो वो आपके लाइफ में बहुत स्कैंडल्स को लाता है। 1, 4, 10 है तो बहुत ज्यादा आप कोल्ड नेचर हैं और कठोर स्वभाव के हैं। अगर छठा घर बहुत ज्यादा है तो आप सर्विसेज में रहोगे। 5, 8, 11 बहुत ज्यादा है तो आप क्रिएटिविटी में रहोगे। 5वां, तो ये अपने आप को समझने का है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह का काम करने के लिए केपेबल हैं, और हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हमारा क्या पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। दिस टूल इज कंप्लीटली फॉर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। मैं अक्सर कहता हूं ये बात कि रेमेडी के लिए लोग पागल रहते हैं। रेमेडी कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने आप को अगर समझ जाते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेल, दैट इज इक्विवेलेंट टू रेमेडी। जो उपाय हैं, जो उपाय के पीछे लोग इतना पागल हो रहे हैं, अगर आप अपने आप को समझ जाइएगा तो इट्स एज गुड एज रेमेडी।
तो सबसे पहला जो एस्ट्रोलॉजी रिक्वायर्ड है वो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट मी, इफ यू गो टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, अगर एक अच्छे व्यक्ति के पास आप जा रहे हो तो आपको आपके बारे में वो बहुत डीपली समझाएगा कि आप किस लिए बने हो, क्या कर रहे थे पास्ट लाइफ में, क्या चीजें चल रही थी, आपके इमोशंस किस तरह के थे, कितने डीप आप अपने आप को समझ सकते हो। ये पहला स्टेप। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं देखूं तो ये एक गाइडिंग टूल है। अक्सर लोग ये गलत फहमी करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रिडिक्टिंग टूल। यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं है, यहाँ पे गाइडेंस है। प्रिडिक्शन क्या है? अपने आप को जानना, दैट इज प्रिडिक्शन। लेकिन क्या होने वाला है वो अगर आप यहाँ पर जानने के लिए बहुत उत्सुक हो, मुझे लगता है यहाँ पर आपको निराशा हाथ लगेगी। इसका कारण ये है कि अगर आप इस टूल से बहुत ज्यादा प्रिडिक्टिव चीजों को लेकर डिपेंड कर रहे हो, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी चीज है दुनिया में वो कर्मा डिपेंडेंट है। आप क्या कर्म करोगे ये आपकी फ्री विल में आता है। आप अगर बहुत एग्रेसिव व्यक्ति हो और आप बहुत ज्यादा चीजों को बहुत हेड ऑन लेते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो एग्रेशन आपको पास्ट लाइफ से मिला है, पर आपको उस एग्रेशन में कैसे रिएक्शन करना है वो इस लाइफ का पार्ट है। सेकेंडली, गाइडेंस में अगर आप एक बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हो तो आपको क्रिएटिविटी में जाना चाहिए। अगर आप की कुंडली में बहुत ज्यादा दूसरा घर 11वां घर रिपीट हो रहा है और एजुकेशन के नंबर्स आ रहे हैं 4, 9, 11, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहिए। अगर आपके बहुत ज्यादा हेल्थ के नंबर आ रहे हैं तो आपको हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड हैं, 1, 4, 10 बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको अपनी कोल्डनेस को त्यागना है। अगर आप बहुत ज्यादा लेजी इंसान हो तो आपको लेजीनेस को उतारना। और अगर आपके बहुत ज्यादा 1, 6, 10 आ रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपने वाइफ का ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपने ऑफिस और इसमें आप घुसे रहते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में वही आपका नेचर था। आप एक ऐसे व्यक्ति थे बहुत ज्यादा काम को इंपॉर्टेंस देते थे रादर देन फैमिली। तो गाइडेंस का मतलब ये है कि पहला स्टेप था कि हम अपने आप को समझें एस्ट्रोलॉजी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतरीन टूल नहीं हो सकता। दूसरा है गाइडेंस। अगर आप इस टूल को एज ए प्रिडिक्शन देख रहे हो, देन प्रिडिक्शन के लिए जितने भी व्यक्ति इस टूल को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फेलियर में जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूं मेरा हॉरोस्कोप अगर आप चेक करोगे, मेरे बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैंने अपना कर्मा और डेस्टिनी बदल दिया, पर बहुत हद तक जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं हॉरोस्कोप में, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यक्ति था तो अब मैं नहीं हूं। उसके लिए क्या करना पड़ा? बहुत ज्यादा योग मेडिटेशन को लाना पड़ा। तो आपका गाइडेंस क्या हो गया कि being an aggressive person which was there in my past life, I should correct this in my current life. This is how astrology will work as a guiding tool rather than predicting tool. अगर आप जितनी दफा इस टूल से प्रिडिक्शन की आशा रखोगे तो निराशा ही हाथ आएगी। और इसीलिए ये काफी लोग ऐसे होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर से खफा हो जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि भाई आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हो मैच नहीं हो रहा है, प्रिडिक्शन कर रहे हो मैच नहीं हो रहा है। तो इट आइदर इन अ पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे, दोनों ही सूरत में आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे हो जहां विच इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ यू। सपोज आप बहुत एग्रेसिव हो, आप बहुत ठंडा हो व्यक्ति बन चुके हो, आप बहुत ठंडे व्यक्ति थे बहुत एग्रेसिव बन चुके हो, तो ये दोनों साइड जा सकता है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे गाइडिंग टूल की तरह यूज करो।
rather than predictive tool. So यहाँ पर होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ता हूँ। जो तीसरा पॉइंट है कंफर्ट एंड मीनिंग। लाइफ बहुत रैंडम है, ओवरवेलमिंग है। बहुत सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में हो रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आप इस चीज को समझ नहीं पाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहुत डिस्कम्फर्ट होता है लाइफ में, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट। और हमेशा जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, दुख में हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। बहुत ज्यादा विक्टिमाइज करते हैं अपने आप को, विक्टिम बनते हैं कि मैं तो इस धरती पर आया ही हूँ परेशानी के लिए। बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत रैंडमली बहुत सारी चीजें हो रही होती है और हमें समझ नहीं आता। तो ये टूल से बहुत हद तक हमें कंफर्ट मिल सकता है और मीनिंग मिल सकता है। कंफर्ट इसीलिए कि जब हम अपने लाइफ में एक स्पेसिफिक पैटर्न में जी रहे होते हैं, जैसे पैटर्न का मतलब हो गया डिप्रेशन, पैटर्न का मतलब हो गया एंजाइटी, पैटर्न का मतलब किसी तरह की सफरिंग, कंटिन्यूसली लाइफ में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लव ब्रेकअप्स हो रहे हैं, या आप बहुत एफर्ट्स डालते हो, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, एक पैटर्न है। आपको नौकरी नहीं लग रही है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल बन सकता है जहां पे आपको एक एस्ट्रोलॉजर समझा सकता है कि आपकी लाइफ का पर्पस और पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5, 8, 12 बहुत ज्यादा है तो आपको क्रिएटिव सेक्टर में घुसना चाहिए, आप बिजनेस और जॉब के लिए नहीं बने। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति के हॉरोस्कोप में 1, 4, 10 पूरा भरा पड़ा है तो आप स्ट्रेट कट उसको बोल सकते हो कि आपके लाइफ में बच्चे नहीं है, तो आपने कुछ ऐसा कर्म किया है, तो 1, 4, 10 बहुत ज्यादा है तो बच्चे नहीं है। तो ये जानने के बाद शायद आपको सुकून रहेगा। तो आप इतनी जो एक पैटर्न में फंसे हुए हो, दिन रात आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, आप आईवीएफ करा रहे हो और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ किधर जा रही है, तो पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। तो पैटर्न समझने में लार्जर पर्पस ऑफ द लाइफ, अगर मान लीजिए 1, 4, 10 ज्यादा है तो आप कुछ लीडरशिप रोल कीजिए, कुछ ऐसा रोल मेंटर करिए जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि 1 और 10 के फेम को रिप्रेजेंट करता है। एक एस्ट्रोलॉजर का काम है कि आपको कंफर्ट और मीनिंग देना आपके लाइफ में। तो पहला आपको समझ में आ गया, अपने आप को समझने का एक टूल हो सकता है। दूसरा, एक गाइडेंस ले सकते हैं आप क्या। Astrology will provide you a framework where you will be able to understand the relationship, career, health and timing of event, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली गाइड ले सकते हो। अच्छा, ये समय क्या अच्छा है, क्या ये समय बुरा है, इस टाइम पे क्या मैं फसल अपना बोऊं, क्या इस टाइम पे मैं अपना मीटिंग करूं, एक गाइडेंस ले सकते हैं। कंफर्ट, आप बहुत परेशान हैं कुछ चीज को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को कंफर्ट दे सकता है। बहुत आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, वहां आपको एस्ट्रोलॉजी कंफर्ट दे सकता है। अब आते हैं चौथे पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्ट्रोलॉजी क्यों रिक्वायर्ड है। यहाँ पर इस 4th पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। ये जो चौथा है पॉइंट, टाइमिंग, सारा खेल टाइमिंग का है। अगर आप 1 सेकंड इधर से उधर जन्म लिए होते तो आप कुछ और होते। अगर आप एग्जैक्टली मुकेश अंबानी के बर्थ टाइम पे जन्म लिए तो आप मुकेश अंबानी बन सकते। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुहूर्त। तो मुहूर्त के लिए भी एस्ट्रोलॉजी देखा जाता है। हमारे पास काफी फोन आते हैं इस बात को लेकर, जहाँ पे कंफर्ट से जुड़ा हुआ ये रोल है। यहाँ पर एक व्यक्ति फोन करता है, वो बोलता है कि मुझे आप गुरुजी टाइम बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को जन्म करूँ। यहाँ वो कंफर्ट सीख कर रहा है कि वो जब ये जान जाए इस टाइम पे मुझे बच्चा होना, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत सुकून मिलती है। पर अगर आप सोचिए, अगर हम लोग बैठ बैठ के डिसाइड करना शुरू किए कि कौन कब जन्म लेगा, तो फिर हो गया। ये डिसाइड करते हैं भगवान कब कौन जन्म लेगा। मैंने जितने भी डिटेल दिए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पर हो, बट आप कंफर्ट ले रहे हो कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी ने बोला ये 3 टाइम है,
इस 3 टाइम में होता है, कभी कभी होता है वाटर ब्रेक हो जाता है, बच्चा कभी और जन्म ले लेता है। किसी को चाहिए कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं कि किस टाइम पे करूं, किसी को चाहिए कि भाई मैरिज किस दिन पे होना है, या कोई ऑस्पिशियस है, जैसे गृह प्रवेश है, गृह प्रवेश कब करें, गाड़ी कब खरीदें। तो ये टाइमिंग एंड मुहूर्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जहां पर बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को यूज किया जाता है कि स्टार के मूवमेंट्स को, कि बहुत बारी देखा जाता है कि कुछ ऐसे समय पे हम कुछ ऐसे चीजें शुरू कर देते हैं, जैसे आपका एक्सीडेंट का योग चल रहा है, आप बोलोगे मुझे ट्रैवल करना, आप वहां पे आप फंस सकते हो। तो और एक बात है कि जब एस्ट्रोलॉजर आपको मुहूर्त या टाइम बता रहा होगा, वो आपके आसपास के टाइम को देखकर भी वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा, ये जर्नी मत करो, ये नया बिजनेस मत शुरू करो, ये शादी का सही समय नहीं है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मेरे पास एक दंपत्ति आए थे, उन्होंने बोला कि इस टाइम पे मुझे शादी करनी ही है। हम लोग करने के बाद 1 महीने के बाद ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपका डिवोर्स होने वाला है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि 1 महीने के बाद कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन थे जहां पर 1 6 10 था। तो ये एक ऐसा मुद्दा हो गया जहां पर ये एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जहां पर 4 नंबर जो पॉइंट है, टाइमिंग ऑफ इवेंट एंड मुहूर्त इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल वेयर एस्ट्रोलॉजी इज रिक्वायर्ड। बिना एस्ट्रोलॉजी के हम ये चीजें नहीं कर सकते। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, प्रिडिक्शन पे। इसको मैंने लीस्ट इंपॉर्टेंट रखा है और लास्टली रखा है, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन का अगर नाम नहीं आता है तो फिर लोग, आधे से ज्यादा लोग इस चीज को मानना ही बंद कर देंगे। तो प्रिडिक्शन डेफिनेटली, लोग जब आते हैं एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं तो प्रिडिक्शन की तो बात आएगी। तो एक पहलू है प्रिडिक्शन, एवरीथिंग इज प्रिडिक्शन। हम लोग अगर आपके बारे में बताने की कोशिश करें, एक प्रिडिक्शन दे रहे, एक दावा कर रहे हैं, वो एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग प्रिडिक्शन हो गया कि मैंने बताया आपकी नेचर एग्रेसिव है, बोला अच्छा हाँ हाँ। अगर मैंने आपको गाइडेंस दिया कि अरे आप क्या फाइनेंस में काम करते हैं, तो मैंने एक प्रिडिक्शन किया, तो बोला हाँ मैं करता हूं, तो ये प्रिडिक्शन सही हो गई। फिर मैंने आपको बताया कि इस टाइमिंग ऑफ इवेंट पे आपने क्या शादी की थी, बोला हाँ भाई शादी तो की थी। अब एक टाइमिंग ऑफ इवेंट कोई अगर पूछता है कि बच्चा कब हो, तो हमारा फर्ज ये है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें बच्चा कब होगा। तो 2 5 11 जब भी नक्षत्र टेबल सब लॉर्ड और नक्षत्र में अगर दिख रहा है, तो हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई इस टाइम पे बच्चा होगा। तो ये प्रिडिक्शन हो गया, बट ये प्रिडिक्शन सही होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं होनी चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजर को अगर आप ये बात पर जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि नहीं आपने तो कहा था ये हुआ नहीं, तो डेफिनेटली होगा नहीं। इसीलिए लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा है प्रेडिक्शन को। मैंने हमेशा एस्ट्रोलॉजी को एज ए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, गाइडिंग और कंफर्ट लेवल को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, टाइमिंग एंड मुहूर्त के लिए यूज करना चाहिए। प्रेडिक्शन आप पूछ रहे हो, rather than should be guidance rather than prediction। जैसे आप मुझे पूछे बच्चा कब होगा, तो मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख के बता दूंगा। तो क्या 5 2 5 11 क्या छोटे बच्चे के चार्ट पे नहीं आ रहा, तो उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी नेचर ने उनको अलाउ नहीं किया है। फिर जब टीन एज में पहुंचेगा फिर से 2 5 आएगा, मे भी उसका अभी मर्जी नहीं है कि नहीं अभी मैं कैसे बच्चा पैदा करूं, मैं तो अभी टीनेजर हूं। स्पेसिफिकली एक टाइम आएगा 27 से 32 के बीच में, 33 के बीच में, जब वो अगर कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है तो फिर बच्चा नहीं होगा। तो क्या ये बोलना सही है? नहीं। अगर उस पीरियड में बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, फिर वो व्यक्ति अपने ऊपर काम कर सकता है। अगर 1 4 10 है, बहुत ज्यादा वो योग मेडिटेशन से कनेक्ट करके अपने कोल्ड नेचर को कंट्रोल कर सकता है, तो डेफिनेटली चीजें चेंज होगी। अगर वो उसके कर्मा से जुड़ा हुआ, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ है,
तो उसके ऊपर काम कर सकता है, अनाथ आश्रम में जाके सेवा कर सकता है बच्चों की कंटिन्यूअसली। कई बार आप देखिए कि घर में गोद लेने से जो घर की जो महिला है वो खुद प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे होते हैं। 5th हाउस इज हैप्पीनेस। हमारे बच्चा कुंडली में नहीं लिखा है, मैंने हमने एक्शंस लेके हमने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्शन के बाद थिंग स्टार्टेड वर्किंग आउट, हो गया बच्चा। तो हमने अपने ऊपर काम किया। ये जो कॉम्बिनेशन है, यहां पर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन इसीलिए लीस्ट प्रायोरिटी में। और मुख्य तौर पे ऑन अ ब्रॉडर लेवल एस्ट्रोलॉजी 5000 10,000 सालों से चल रहा है, मुझे नहीं पता, बट ये एक तरीका है, एक आईना है जहां पर आप देख सकते हो, अपने लाइफ के मिस्ट्रीज को समझ सकते हो। और मैं 20-22 सालों से कर रहा हूं, मुझे कहीं पर भी ये साइंस गलत नहीं लगा। ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। हमेशा एक मैजिकल मिरर की तरह एस्ट्रोलॉजी को देखिए और बहुत पेशेंटली कामली इससे सवाल पूछिए और अपने आप को समझना ही सब कुछ है। अगर आप अपने आप को इस मिरर में देख के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईना देख रहे हो तो क्या आपको आईना झूठ बोल रहा है? अनटिल अनलेस वो विच क्राफ्ट वाला आईना है जहां पर मिरर मिरर करके जो बचपन में हमने स्टोरियां पढ़ी थी, अगर वो विच क्राफ्ट वाला नहीं है तो आईना बहुत ट्रांसपेरेंटली आपके बारे में बता रहा है कि अगर आप बॉल्ड हो कि नहीं। वो आईना क्लियर कट बता रहा है, आपको झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप गुस्से में हो तो आईना आपको क्लियर बता रहा है। अगर आप वेल ड्रेस्ड हो वो भी क्लियर बता रहा है। अगर आप गलत तरीके से कपड़ों को पहने हो या कपड़े नहीं पहने हो, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली आईना बता रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक आईना की तरह है जहां अपने आप मिस्ट्रीज को जान सकते हो और उसको जानने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और किसी भी गलत चीज को ठीक करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर में है और उस चीज को समझ के अपने आप को ठीक करना। यही पर्पस है एस्ट्रोलॉजी। तो आने वाले श्रृंखला में बताऊंगा क्या एस्ट्रोलॉजी रियल में काम करती है, कुछ उदाहरण पे या कुछ रेफरेंसेस लेके, गीता के रेफरेंसेस लेके फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करनी है तो डेफिनेटली कनेक्ट मी और प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहा हूँ, मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए तो उनको भी समझ में आया कि व्हाई एस्ट्रोलॉजी इज रिक्वायर्ड। So hope I have done the justice with this video, and definitely if anyone who has liked this video, please like and share and subscribe. Thank you so much for listening to this.